अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान राजा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान सबसे पहले। नमाज की पाबंदी करें, इसमें हम सब की भलाई है। इंडिया का पीएम मोदी बस कर दे अब। अल्लाह के बंदे, क्या तुझे मैं कहूँ। मतलब आप लोग इस तरह अब कश्मीर के साथ भी कर रहे हैं, वहाँ के मुसलमानों के साथ भी कर रहे हैं, मस्जिदें भी गिरा रहे हैं, अजानें भी बंद कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन ये आपको मैं एक बात बताऊं, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मोदी वो मिट जाता है। अब तुम लोगों ने जो आज जो तुम मेरे और तुम्हारी पार्टी ने जो बदतमीज़ी, बदमज़गी और बेगैरती जो की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें की हैं, तो बकौल तुम्हारे मीडिया के और हमारे मीडिया के कह रहे जा रहे हैं कि उस खातून को निकाल दिया गया पार्टी से, लेकिन पसे पर्दा उसको शाबाशी दी जा रही है उसकी उस हरकत पे। तो मैं तुम्हें ये बड़ा क्लियर कर दूं और बड़ा वाज़े कर दूं कि ये जो तुम अब काम कर रहे हो, ये वो हरबा है जो बहुत ही गलत है। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम मेरे सामने हो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक हो, ऐसा कि तुम्हारी जान ले ली जाए। आप लोग ये अब उन कामों पे आ गए हो जिनसे आप लोग, अगर आप ये साबित करना चाह रहे हो कि जिसकी आप गुलामी कर रहे हो, जो अमेरिका है और जूज़ हैं, यहूदी हैं, उनको आप राज़ी करना चाह रहे हो, तो ये बहुत, आप उनको राज़ी कर रहे हो, वो खुश हो रहे हैं, आप भी खुश हो रहे हो, लेकिन आप मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर रहे हो और बहुत ज़्यादा नाराज़ कर रहे हो। इस मामले को लेकर अगर आप लोग अपने मुंह बंद और अपनी बकवास बंद नहीं करेंगे तो आप लोगों का मुल्क नहीं बचेगा, ये दुनिया भी नहीं बचेगी। ये एक बहुत बड़ा जो है, आपने अपने माजी में इस पे हुए हुए तमाशे और बर्बादियाँ देखी हैं। जो मुसलमान इस बात को लेके कर बैठता है तो इस मामले में आप लोग मत पड़े। अगर आप किसी के कहने में पड़ रही हैं तो इस मामले से आप लोग दूर हो जाए और हट जाए। मेरी ये गुजारिश है, जो आप लोगों ने आज किया है उससे उस पर माफ़ी मांगे, खुदा से माफ़ी मांगे, मुसलमान उम्मत से माफ़ी मांगे और आइंदा तौबा करें कि आप लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ना उनको अपने किसी भी सियासी मकसद के लिए या अपने किसी सरकार जिसकी आप टांगे दबाते हैं, जिसको आप अब्बू कहते हैं, पापा पापा जिसको कहते हैं ना मोदी साहब, उसको खुश करने के लिए आप प्लीज़ इस चीज़ को इन्वॉल्व मत करें। बड़ी इजी और सीधी सी बात मैं करूँगा कि आप मोदी साहब उस वक्त से डरें जब जुमे की नमाज, ज़ोहर का वक्त, उतरे नमाजी हर नमाज पे मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए आना शुरू हो गए, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन होगी। और आप लोगों में जितनी औकात है ना, अगर वो पोजीशन अगर हो जाती है अनकरीब जल्दी, आप लोगों की जो औकात है, यहूदी, ईसाई, अमेरिकन, जूज़, हिंदू, आप लोग कोई बात हमारे ख़िलाफ़ कर नहीं सकेंगे। तब ये एक सोती कौम है मोदी, जिस पे तुम और तुम्हारे मीडिया जो नाच गाना दिखा दिखा के फिल्मों पे और अजीब प्रेम कहानियाँ और अजीब मोहब्बतों वाली स्टोरियाँ लगा लगा के जिस पे तुमने सोती कौम को मज़ीद सुलाया हुआ है, तो इसको मत जगाओ। इस मौजू पे ये ऐसा जागती है ना, तुम्हें मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में मुसलमान कम हैं, इंडिया में मुसलमान ज़्यादा हैं। तो इस बात पे फ़ौरन से पहले हमारा मुतालबा है पाकिस्तानियों का कि तुम इस बात पे माफ़ी मांग लो और तुम्हारा जो वो खातून है जिसने ये बातें की हैं, बकवास बकी है उस घटिया बेगैरत औरत ने, तो उससे माफ़ीनामा लिया जाए। क्योंकि तुम लोगों का मज़हब ही नहीं है, तुम लोगों को पता ही नहीं तुम लोग क्या बात कर रहे हो, लेकिन तुम लोग इस बात पे माफ़ी मांगो और इस बात को, इशू को डिस्कस करना ख़त्म कर दो। ये यहूदी ईसाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ बड़ी बुरी हो रही है, मिसालें सामने हैं वो किस तरह मरे हैं। तो मोदी, तुम्हारी चिट्टी दाढ़ी और तुम्हारे चिट्टे बाल, जो तुम डोंगर जाके बैठे हुए हो, तुम एक बेगैरत आदमी हो, तुम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, तुम इंशाल्लाह अगले जहान जो है हिसाब किताब तो देना ही पड़ना है काका, तो फिर वो तेरे वास्ते देना बहुत औखा हो जाएगा, औखा होएगा, बिल्कुल होएगा। लेकिन मेरी गुजारिश है, बड़ी गुजारिश वाली गल ये कोई है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम लोग दीन को जानते नहीं, तुम लोग दीन को पहचानते नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ہر چیز سے باہر رکھو. اس کے بارے میں لے کے اس چیز کو لے کے یہ بہت جتنی مرضی سوئی ہوئی قوم ہے، یہ تیرے پاس ہندو جتنے ہیں اس میں پاکستانی اور اس میں مسلمان بھی بہت ہیں. انڈیا پاکستان سے زیادہ ہیں. انہی میں سے کو اٹھ کے کو ٹھوک دے گا اور اس عورت کو بھی ٹھوک دے گا اور اس کی زندگی امر ہو جانی ہے اور تم لوگوں نے ذلیل ہو جانا ہے، کتے کی موت مر جانا. اس ایشو کو پلیز باہر رکھیں، ہر چیز سے باہر رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان. آپ پلیز اپنی ساری پارٹی کو یہ تنقید جو ہے نا کریں کہ آئندہ کے بعد لٹرلی اس موضوع پہ کوئی بات نہ ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.